जेएनजी ने पिछले एक साल में 3 देशों के सरकार को बदल चुका है और वो देश है नेपाल, बांग्लादेश और मेडागास्कर। युवाओं के विरोध के चलते सरकार को बर्खास्त करना पड़ता है। हाल ही में नेपाल का तख्ता पलट हो चुका है। जेएनजी ने पहली बार सोशल मीडिया पे अपना अंतरिम प्रधानमंत्री तक चुन चुका था। इस तरीके के आंदोलन में कोई लीडर नहीं होता, उसके बाद भी लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होता है। 1997 से लेकर के 2012 के बीच में जन्मे पीढ़ी को जेएनजी के नाम से जाना जाता है, जो कि इंटरनेट और स्मार्टफोन के साथ साथ बड़ा हुआ है। इस जनरेशन ने अपना एक पहचान बनाया है, जो कि हमेशा सोशल इंजस्टिस के खिलाफ आवाज उठा। जेएनजी ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म जैसे इश्यूज को केंद्र में ला दिया है। इससे होता यह है कि गवर्नमेंट के पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी आती है, प्लस गवर्नमेंट मजबूर हो जाता है कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट यानी इस तरीके के इश्यूज पे काम करने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है। इस जनरेशन ने राजनीति के स्वरूप को ही बदल दिया है। एक वायरल पोस्ट या एक हैशटैग को ही अपना हथियार बना लेता है, और यही वो बात उन सभी देशों को डराती है जहां पे डेमोक्रेटिक राइट और युवाओं को एक्सपेक्टेशन को अनदेखी किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के युवा इतना हताश, निराश और गुस्से में क्यों रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है बेरोजगारी। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बहुत सारे देशों में बेरोजगारी आंदोलन की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है संतोषजनक जॉब नहीं मिलना। ILO के अनुसार पुअर कंट्री या डेवलपिंग कंट्री करीब 16.6 करोड़ युवा के पास कहने के लिए जॉब है, लेकिन उस जॉब से उनकी गरीबी तक दूर नहीं हो पा रही है। अगला कारण है इनइक्वालिटी और करप्शन। अधिकतर गरीब या विकासशील देशों में जनता के साथ जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति के आधार पर इनइक्वालिटी किया जाता है। अगला कारण है लैक ऑफ रिसोर्सेज। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 50% देशों में युवाओं के पास स्वच्छ पानी और क्वालिटी फूड नहीं मिल पा रही। जेएनजी के आंदोलन में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। सोशल मीडिया आज के दिन आर्थिक या सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का बहुत बड़ा मंच बन चुका है। युवा अपनी हताश जिंदगी और अपना एक्सपेक्टेशन वहाँ पे व्यक्त करते हैं। सोशल मीडिया इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना स्ट्रेटेजी या अपना एक्सपीरियंस साझा करने का एक बहुत बड़ा मंच है, और इसी मंच का इस्तेमाल करके जेएनजी अपना आंदोलन को एक सही रूप दे पाते हैं, एक सही दिशा दे पाते हैं। जेएनजी ने 3 देशों की सरकार को पलट चुकी है, और कुछ ऐसे देश के गवर्नमेंट अभी भी परेशान है। 3 देशों की सरकार बदली है, उसमें पहला नाम आता है मेडागास्कर, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ पे बुनियादी सुविधा जैसे बिजली और पानी की कटौती के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। कई दिनों तक सोशल मीडिया पे आवाज उठते रहे, और धीरे धीरे सब्र का बांध टूट गया, और वहाँ के युवा सोशल मीडिया पे एकत्रित होकर के आंदोलन पे उतर आए। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश भी की, तो 22 मौतें हुई, लेकिन युवाओं के आक्रोश को देखते हुए वहाँ के राष्ट्रपति वहाँ के सरकार को ही भंग कर दिया। दूसरा देश है नेपाल, जहाँ पे नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठी थी, और मात्र 6 डेज में तख्ता पलट हो गया। नेपाल के अंदर 8 दिसंबर को आंदोलन शुरू हुआ था, और 13 दिसंबर को वहाँ की मोदी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। इस आंदोलन में बहुत हिस्सा हुआ। वहाँ के संसद भवन और कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को भी फूंक डाला। लगभग 19 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए, लेकिन 6 डेज में तख्ता पलटने में कामयाब हो गए। वहाँ के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर OP शर्मा ओली को रिजिग्नेशन देना पड़ा, और नेपाल के ही पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया। इसी तरीके से बांग्लादेश में शेख हसीना को रिजाइन करने के साथ साथ देश भी छोड़ करके भागना पड़ा। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियां जो 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों और उनके परिवार को कोटा आरक्षित करने को लेकर के फैसला के खिलाफ 20 जुलाई 2024 को आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन इस आंदोलन का मुख्य कारण भ्रष्टाचार और बेरोजगारी ही था। कुछ ऐसे देश भी हैं जो कि जेएनजी से काफी परेशान चल रहे हैं, और वो देश है मोरक्को, इंडोनेशिया, पेरू और केन्या। अब बात करते हैं कि जेएनजी को क्या क्या फैक्टर है जो इसको बहुत खास बनाती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सबसे पहला फैक्टर है सोशल मीडिया। भले ही लोग सोशल मीडिया के जरिए ही एकत्रित होते हैं, लेकिन मूल कारण होता है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नेपोटिज्म जैसा समस्या। नेपाल से लेकर के मोरक्को, बांग्लादेश, केन्या, इंडोनेशिया, पेरू, इन सभी देशों के युवा सोशल मीडिया के जरिए ही एकत्रित होते हैं। कुछ लोकल ग्रुप भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, जिसको कि दबाना काफी मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये जेएनजी आंदोलन
लगभग लोकल मुद्दों पे ही केंद्रित होता है, जैसे कि भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, जाति या धर्म के आधार पर किसी को भेदभाव करना। जैसे कि नेपाल में सोशल मीडिया ब्लैकआउट के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि मेन कारण इसका भ्रष्टाचार और बेरोजगारी ही था। जेन जी का आंदोलन भले ही भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म पे केंद्रित होता है, लेकिन न तो इस आंदोलन का कोई फेस होता है और न ही कोई लीडर होता है। बिल्कुल फेसलेस इंफ्रास्ट्रक्चर से युवाओं को आंदोलन को तेजी से फैलाने में काफी मदद मिलती है और इससे लोकल गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता कि किससे नेगोशिएट करे, क्योंकि इसमें कोई फेस नहीं है, न ही कोई लीडर। तो जेन जी आंदोलन का ना कोई फेस होता है, ना ही कोई लीडर होता है, लेकिन आप लीडर बन सकते हो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।